एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण पर निकले और कुछ दिनों के लिए एक गांव में रुक जाते हैं। उस गांव में एक बेईमान साहूकार रहता था जो हमेशा छल कपट और दिखावा करता था। वह गरीब मजदूरों से अपने घर और खेतों पर दुगना काम करवाया करता था, परंतु उन्हें कभी भी पूरे पैसे नहीं देता था और हर समय उनका शोषण किया करता था। उसी साहूकार के पास गुरु नानक देव जी का एक भक्त भी काम करता था जिसका नाम जगत था। वह बहुत गरीब परंतु एक ईमानदार व्यक्ति था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह दिन रात साहूकार के खेतों में मेहनत करता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब होती जा रही थी क्योंकि साहूकार उसकी कमाई का आधे से भी कम हिस्सा उसे देता था। उसके पास ना तो अपने खेत थे और ना ही कोई दूसरा काम था जिसे वह कर सके। मजबूरी में उसे उसी बेईमान साहूकार के पास काम करना पड़ता था। साहूकार ने गुरु नानक देव जी को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु गुरु नानक उस गरीब व्यक्ति जगत के घर पहुंच जाते हैं। गुरु नानक को अपने घर में देखकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता, परंतु वह कर ही क्या सकता था। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ अच्छा था और ना ही बिठाने या सुलाने के लिए कोई उचित स्थान था। उसके पास केवल एक टूटी हुई खाट थी जिस पर उसके छोटे छोटे 2 बच्चे सोते थे। अपने प्यारे गुरु नानक को क्या खिलाए और कहाँ सुलाए, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। नानक ने बड़े प्यार से पूछा, जगत, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हुए? जगत कहता है कि नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आपने मुझ गरीब पर यहाँ आकर बड़ी कृपा की है, परंतु मैं कैसे आपका आदर सत्कार करूँ, यह समझ नहीं आ रहा है। इतना कहते ही उसका गला भर आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नानक ने कहा कि आज तूने दोपहर में क्या खाया था जगत? जगत बोला, आज मैंने और मेरे परिवार ने बाजरे की सूखी रोटी पानी के साथ खाई थी। नानक ने कहा, तो आज मैं भी वही रोटी खाऊंगा, इसी से मेरा सच्चा आदर सत्कार होगा। यह सुनकर जगत भावुक हो जाता है और बड़े प्यार से उन्हें बाजरे की सूखी रोटी और पानी से भोजन करवाने लगता है। गांव के उस साहूकार को भी पता लग जाता है कि गुरु नानक उसके घर न आकर उसके खेतों में काम करने वाले मजदूर के घर चले गए हैं, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा उस मजदूर के घर पहुंच जाता है। वहां नानक को टूटी झोंपड़ी में ज़मीन पर बैठकर पानी से सूखी रोटी खाता देखकर वह हैरान हो जाता है। वह गुरु नानक देव जी से पूछता है कि जब मैंने आपको अपने आलीशान घर में अनेक तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए बुलाया तो आप नहीं आए और इस मजदूर की गंदी झोंपड़ी में बैठकर ये जली हुई सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे हैं। ऐसा क्या खास है इस भिखारी की रोटी में? नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम और ईमानदारी है इस गरीब की रोटी में। ये कोई मामूली रोटी नहीं है, सच्ची लगन और मेहनत से कमाई हुई रोटी है। इसके आगे सारे व्यंजन फीके हैं, इसीलिए मैं इसे खाकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे घर की रोटी छल कपट और गरीबों के शोषण से कमाई हुई है, जिसे मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे घर की रोटी देखने और खाने में स्वादिष्ट हो सकती है, पर दिल को सुकून देने वाली नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि किसकी रोटी श्रेष्ठ है? गलत तरीके से कमाया गया धन सुख शांति नहीं दे सकता है। शांति चाहिए तो ईमानदारी से काम करो, जैसे ये गरीब भक्त कर रहा है। यह सुनकर साहूकार की आंखें खुल गईं और उसने गुरु नानक देव जी से और उस गरीब मजदूर से क्षमा मांगी। इसके बाद वह पूरी तरह से बदल जाता है और उस गरीब मजदूर को भी उसके काम का सही मूल्य चुकाता है। इस तरह गरीब मजदूर और साहूकार दोनों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।